नमस्कार स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग अपने घर में बिल्कुल सुरक्षित रहे होंगे, सेफ रहे होंगे और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल पूरा ध्यान दे रहे होंगे। अच्छा, तो अब हम लोग बात कर रहे थे कि रेशनल नंबर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने पढ़ी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव, ठीक है, कम्युलेटिव, सारी प्रॉपर्टीज़ हमने इसके अंदर पढ़ा, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को नंबर लाइन बताया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो वो इस आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं, ठीक है। और इस प्लेलिस्ट को पूरा का पूरा आप लोग डाउनलोड वगैरह भी कर सकते हैं। बथेरे सॉफ्टवेयर पड़े हैं अपनी गूगल फ़ोन पे, ठीक है। एंड्रॉयड प्लेयर से आप लोग पूरी लिस्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। हर टॉपिक वाइज मैंने इसके अंदर यहाँ पे जो है वीडियोस बनाए हैं। आपको ऐसा नहीं पढ़ना पड़ेगा कि हाँ जी एक ही लंबे से वीडियो के अंदर आप लोग थोड़ा थोड़ा मतलब ढूंढ रहे हो, फिर उसको स्किप कर रहे हो वीडियो को, फिर वो बफरिंग मार रहा है। तो मैंने एक टॉपिक के लिए एक ही वीडियो बनाया है, चाहे वो वीडियो कम का मिनट का बने, थोड़े कम टाइम का ही बने, तो मैंने इस हिसाब से बनाया, ठीक है। तो सहूलियत देने की मैंने आपको पूरी कोशिश करी। अब जो हमारा टॉपिक है ना वो है रेशनल नंबर्स, ठीक है। रेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर्स, ठीक है, बिटवीन रेशनल नंबर, ठीक है। हिंदी वालों के लिए कि परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या। उम्मीद तो यह है कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या करना है, देखिए सबसे पहले ना मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि दो नंबर है, सपोज आपका 2/5, ठीक है, और यहाँ पे है आप लोगों के पास सपोज 7/10, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी फिलहाल जो क्वेश्चंस कर रहा हूँ ना वो कर रहा हूँ दो के लिए, कि आपको कितने रेशनल नंबर ढूंढने हैं, दो, कि आपको दो परिमेय संख्या ढूंढनी है, इन दोनों के बीच में केवल दो परिमेय संख्या बता दो, केवल दो। तो फिलहाल हम दो को लेके चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों को दो के लिए पूछेगा, तीन के लिए पूछेगा, चार के लिए पूछेगा, पांच के लिए पूछेगा। तो फिलहाल मैं आपको बताऊंगा दो के लिए कैसे करते हैं, तीन वाला हो तो कैसे करेंगे, चार वाला हो तो कैसे करेंगे, पांच वाला हो तो कैसे करेंगे, क्लियर, ठीक है। तो सबसे पहले 2.5 है, यहाँ पे 7/10 है, क्लियर। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको इन दोनों का डिनोमिनेटर का, ठीक है, डिनोमिनेटर फिर से याद दिला देता हूं भैया। नीचे वाला होता था डिनोमिनेटर, ऊपर वाला होता था न्यूमरेटर। हिंदी में इसको बोलते थे अंश और इसको बोलते थे हर। याद आया? याद आ गया होगा, बहुत सारे लेक्चर्स में बताया है, ठीक है। अगर आप लोगों को फिर भी कोई दिक्कत होती है तो मैं हर बार इसको रिवाइज कराता रहता हूँ, बताता हूँ। ऊपर वाले को क्या बोलते थे, किसी भी फ्रैक्शन में, किसी भी भिन्न में, किसी भी रेशनल नंबर के अंदर जो ऊपर वाला हिस्सा होता था उसे न्यूमरेटर बोलते थे, हिंदी में बोलते थे अंश, और नीचे वाले हिस्से को बोलते थे डिनोमिनेटर, हिंदी वाले क्या बोलेंगे, हर, क्लियर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब इस तरीके का क्वेश्चन आपको पूछेगा कि भाई 2/5 के बीच या 7/10 के बीच में आप लोग को दो रेशनल नंबर ढूंढ लो, तो इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है ना, इन दोनों का बेस क्लियर करना है, मतलब बेस बराबर करना है। जैसे अभी क्या है, वो 5 इतना होगा तो 10 इतना उठा हुआ है, समझ रहे। जैसे आप लोग कोई मेज बराबर करते हैं तो इस तरीके से 5 अभी यहाँ है तो 10वां यहाँ पे, तो हमें ना इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा पहले। तो आप इन दोनों को इसको बराबर कीजिए। तो कैसे बराबर करेंगे, हमें इन दोनों का लेना पड़ेगा एलसीएम। स्टेप 1 क्या है आपका, ठीक है, हिंदी में प्रथम चरण, ठीक है, टेक द एलसीएम ऑफ 5 and 10। सबसे पहले 5 और 10 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 5 और 10 का एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, 5 10, ठीक है। तो 2 से लेंगे, 5 आ गया, ठीक है, इधर 5 आ गया, फिर 5 लेंगे, 1 आ गया, 1 आ गया, और एलसीएम क्या आ जाएगा इनका, 2 × 5 मतलब 10, क्लियर। ये तो ले लिया हमने एलसीएम। एलसीएम लेना भी सिखा दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है। क्यों, क्योंकि फिर बोलते बच्चे एलसीएम कहाँ से, एलसीएम कहाँ से, लघुत्तम समापवर्तक ही नहीं पता हमको, तो ये भी दिक्कत हो जाती है। तो हमको बार बार रिवाइज कराना पड़ता है ताकि आप लोग भूलें ना, क्योंकि हम लोग आगे पढ़ लेते हैं, पीछे का भूल जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं उनको याद रहता है, लेकिन फिर वो है कि कुछ बच्चों का हमें दूसरे बच्चों को ध्यान रखना चाहिए। हमारे स्पेशल बच्चे होते हैं ना, उनका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्या करें, ठीक है। तो आप लोगों ने ये भी सीख लिया। इसको चाहे तो आप रफ में करके देख लेना, करके पेपर में करके आने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, क्लियर बोल देता हूँ, ठीक है। ये साइड में आप लोग कर सकते हैं, जो बच्चे कमजोर हैं उनकी बात कर रहा हूँ, स्पेशल बच्चों के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एलसीएम करना है, तो यहाँ पे आपको एलसीएम बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2/5 है। अब आपको इसको क्या बनाना है, 10 बनाना है। 10 बनाने के लिए मैं यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई करूँगा, 2 की करूँगा, तो इधर भी किसकी करूँगा, 2 की करूँगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 4/10, और यहाँ पे क्या है ये पहले से ही 7/10। अब आपको ना मेज आपका बराबर हो गया, दोनों पाँव मेज के बराबर हो गए, समझ रहे बात आप, दोनों पाँव जो है मेज के अब बराबर हो चुके हैं। अब आपको ऊपर वाले से मतलब है, देखो 4 7,
आपको 2 नंबर ढूंढने हैं इसके बीच में। तो 4/10 के बीच में कौन कौन सा नंबर हो सकता है? 5/10 हो सकता है, 6/10 हो सकता है, ठीक है, और 7/10 तो है ही है, और यहाँ पे क्या आ गया 4/10। तो 2 नंबर मिल गया आपको, एक तो ये मिल गया और एक ये मिल गया, ठीक है। तो 5/10 और 6/10, ठीक है, इज द 2 नंबर्स, ये 2 संख्याएं हैं, इज द 2 नंबर्स बिटवीन द 4/10 एंड 7/10। हिंदी में 5/10 और 6/10 भिन्न या परिमेय संख्याएं हैं जो 4/10 और 7/10 के बीच में आती हैं। लास्ट में एक लाइन लिख देंगे और क्वेश्चन को खत्म कर देंगे। और यहीं पे आप लोगों के टेस्ट के हिसाब से जितना नंबर रखा होगा, 2 या 3 या फिर 1 2, जो हिसाब से आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएगा। ज़्यादा लॉन्ग इसे करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये एलसीएम भी करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती, ये तो मैंने आपको साइड में रफ में करना है, कैसे होता है वो सिखाया बस। क्लियर? अच्छा, अब ये तो होगी 2 नंबर ढूंढने के बाद। अब कोई बोलेगा भाई 3 ढूंढ दो, 4 ढूंढ दो, 5 ढूंढ दो, तब क्या करेंगे? तो उसके लिए बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लीजिए और इसको उतार लीजिए, जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको उतार लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने करा, एलसीएम तो लेना आपने सीख ही लिया। थोड़ी देर पहले हमने अभी लोगों ने क्या करा कि भाई हमने इन दोनों का एलसीएम ले लिया। आप जानते हैं एलसीएम इसका 10 आया था, क्लियर। और हमने क्वेश्चन 2 निकालते, क्वेश्चन मैं सेम रख रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने देखा एलसीएम रखा तो सिर्फ 2 ही वैल्यू आई थी इसके अंदर, ठीक है, याद होगा। तो 4/10 और 6/10 वो दोनों इनके बीच में था, ठीक है। अपना 5/10 और 6/10 ये 2 नंबर इनके बीच में था, ठीक है। तो अब यहाँ पे सपोज आपको लोगों को ढूंढने के लिए उसने बोल दिया, सपोज 4 नंबर ढूंढने के लिए कह दिया उसने। कितने नंबर? 4। अब 4 नंबर ढूंढने हैं आपने, अब ढूंढ के देखते हैं इसमें, ठीक है। सबसे पहले तो आप एलसीएम ले लो, ठीक है। एलसीएम आपको क्या आया था? याद होगा 10 आया था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे ना, इसको डिनोमिनेटर को 10 नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे 120, ठीक है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो डिनोमिनेटर आपका क्या बना है 20। आपको डिनोमिनेटर क्या बनाना है 20 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 2/5 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे आप 4 से, इधर भी किससे करोगे? 4 से, ठीक है। और यहाँ की अगर बात करो तो यहाँ पे 7/10 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 से करोगे, यहाँ पे भी 2 से करोगे। तो इस कंडीशन में ये क्या आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा 8/20 और ये क्या आ जाएगा 14/20। 8/20 और 14/20 फिर से आपका मेज की पाँव बराबर हो गए। लेकिन अब आप एक बात को समझ रहे होंगे कि यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 14 है, और 8 और 14 के पीछे बहुत नंबर आ जाते हैं, जैसे 9/20, 10/20, 11/20, 12/20 और 13/20। नंबर कितने ढूंढने के लिए कहते हैं मैंने आपको? 4। तो 4 नंबर ढूंढने के लिए कहते हैं। देखो, एक तो ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गए। इनमें से 4 आप कोई से उठा लो, या तो आप इसे उठा लो। हमने तो 5 ढूंढ दिया भैया, ठीक है। तो ये बढ़िया हो गया, हमने 4 की जगह कितने नंबर ढूंढ दिए? 5 ढूंढ दिए। तो इस तरीके से, जैसे मान लो कि अगर आपको जैसे जैसे ये बढ़ाता रहेगा ना, वैसे वैसे ना आप यहाँ भी मल्टीपल्स बढ़ाते रहना एलसीएम का। जैसे 5 नंबर बोल दिया उसने, अब आपको 5 ही पता है कि भाई 20 में मिल जाना है। अगर उसने 6 बोल दिया होता तो 20 पे काम नहीं चलता। फिर आप इसे क्या बनाते हैं? 30। क्या बनाते हैं? 30। तो 30 में क्या होगा? यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई, इधर 3 से मल्टीप्लाई, इधर 3 से मल्टीप्लाई। इस तरीके से आप लोगों के क्वेश्चन चलते जाएंगे। अब मैं आप लोगों को एक और बात खुशी की बात बताता हूँ कि आप लोगों का जितने भी मैंने लेक्चर्स बताए, ये ना सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट है पूरे रेशनल नंबर का, ये सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट है। अब हम जो सीखेंगे ना, अब हम सीखेंगे आपकी क्वेश्चंस की एक्सरसाइज के जो पहले के एग्जांपल्स होते हैं, हम उसको क्लियर करेंगे पहले, फिर उसके बाद हम लोग आपके क्वेश्चंस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा दूंगा, ठीक है। जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज बना के दूंगा। जैसे क्वेश्चन कराया उसके जैसा मैंने आपको क्वेश्चन दे देना है, तो वहाँ पे आपको लोगों को फायदा हो जाएगा। वो क्वेश्चंस आप लोग अपनी कॉपी में कर लेना। अगर आपको उनका सॉल्यूशन हो गया तो समझ लो आपको आ गया। अगर आपसे नहीं हुआ तो भैया कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए भी सॉल्यूशन बताऊंगा। क्या दिक्कत है ये भी मुझे पता चलेगी। अब अगर आप लोग मुझे नहीं बताओगे तो भैया परेशानी रहोगे, साफ सी बात। जो खासकर मेरे यहाँ ट्यूशन आते हैं, मैं उन बच्चों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी तो मैं कॉपीज चेक कर ही लूँगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल ऑफलाइन क्लास, अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है, बाद में जब ऑफलाइन होगा तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। और जो बच्चे दूर से मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं तो उनकी बात बता देता हूँ कि भैया अगर खुद से ईमानदार रहोगे तो सीखते चले जाओगे। और अगर सोचोगे छोड़ कॉपी बनाने की जरूरत ही क्या है, तो करा रहा है ऐसी इसके अंदर, तो भैया ऐसा है, हम तो सिखा देंगे, हमारा तो फ़र्ज़ है। बाकी नंबर आपके अपने हाथ में होंगे, ठीक है। एक बात का ध्यान रखने, टीचर केवल ना, टीचर आप लोगों को 10% सिखाता है, 90% आपके खुद के अंदर होता है। ऐसा भी हो सकता है कि इस वीडियो के नीचे दूसरा कोई ऐड चल रहा हो और आपने ऐड के अंदर वहाँ पे क्लिक करा और आप वहाँ पे गाने वाला वीडियो देखने लग गए, PUBG वाला वीडियो देखने लग गए, तो भैया वो आपके हाथ में है। कंट्रोल करना आपके हाथ में है, अपना फ्यूचर बनाना आपके हाथ में है। टीचर सिर्फ आपको अपना 10% दे सकता है, क्लियर।
तो इस वीडियो के लिए अंदर सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे इसके अपने एग्जांपल्स पढ़ेंगे और अपनी एक्सरसाइज की तरफ आगे की ओर बढ़ेंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, देखने के लिए धन्यवाद।